बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार करने के अहकामात, चाहे मॉडल टाउन जैसे वाक़े को दोहराना पड़े, लंदन से अहम तरीन अहकामात जारी हो गए। राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। कप्तान ने भी बड़ा ऐलान कर दिया, मुल्क को इंतशार की जानिब धकेलने की कोशिश। जबकि दूसरी जानिब फैसला अपने खिलाफ आने के बाद जजेस के खिलाफ पंडोरा बॉक्स खोल दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज़ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हुकूमत को आज दो बड़े धचके लगे हैं, जिसमें एक तो मरियम नवाज को अदालत की जानिब से तलब किया गया, जबकि दूसरी जानिब पंजाब और केपीके में इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हतमी अहकामात जारी कर दिए और इसके साथ ये भी कहा, अगर आइन की खिलाफ वर्जी की गई तो फिर हुकूमत के साथ क्या हो सकता है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि अब इन्होंने मौजूदा मामलात से तवज्जो हटाने के लिए या मुल्क को इंतशार की जानिब धकेलने और कोशिश इनकी ये है कि किसी तरीके से मामलात फौज अपने हाथ में ले ले, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मामलात को कंट्रोल कर ले, मार्शल लॉ लग जाए, लेकिन मामलात इमरान खान के पास ना जाए। क्योंकि जो कुछ इन्होंने गुज़िश्ता 10 महीनों के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया हुआ है, इनको अंदाजा है कि उन्होंने किस अंदाज से इनसे निमटना है। इसी वजह से उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से इस पूरी गेम को खत्म कर दिया जाए और इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। जिस तरह से जलसों के अंदर अलल ऐलान मरियम नवाज कह रही हैं कि तब तक इलेक्शन नहीं हो सकते जब तक इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म नहीं होते तब तक इलेक्शंस नहीं हो सकते। यानी कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ जो डीलें की गई थी वो डीलें पूरी की जाएं, वरना हम तमाम इदारों को नंगा करेंगे। जिस तरह से कि पहले इनकी जानिब से कहा जाता रहा कि हमारे पास वीडियोस मौजूद है, हमारे पास ऑडियोज मौजूद हैं, हम उनको वक्त आने पर मियाँ साहब के हुक्म से रिलीज करेंगे। दोस्तों, ऑडियो वीडियोस का खेल तो इनका हो गया बुरी तरह से फ्लॉप, लेकिन अब इन्होंने क्या करना है कि इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करनी है। इसी सिलसिले में राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान को हर सूरत हमने गिरफ्तार करना है। और दोस्तों, ये ऐलान राना सनाउल्लाह की जानिब से शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ से लंदन में राब्ते के बाद सामने आया है, जिससे पता चल रहा है कि नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि किसी भी सूरत जो मर्जी करो, जैसे मर्जी हालात पैदा करो, इमरान खान को गिरफ्तार करो। क्योंकि इमरान खान उनके काबू में भी नहीं आ रहे और ना ही किसी और इदारे के काबू में आ रहे हैं। वो पाकिस्तानी अवाम की ताकत की वजह से आए रोज मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इस वक्त खास तौर पर पीडीएम हुकूमत के अंदर तमाम जमातों में सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को हो रहा है और इसी वजह से उनकी कोशिश है कि इमरान खान को किसी तरीके से नाअहल करवाया जाए। अब राना सनाउल्लाह की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क में फितना और फसाद और अनारकी चाहता है, इसने जेल भरो तहरीक का अंजाम देख लिया। इमरान खान टोले ने जुडिशियल कम्प्लेक्स पर हमला किया जो नाकाबिले कबूल है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से इमरान खान समेत तमाम अफराद गिरफ्तार होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने सैकड़ों पेशियां भुगती लेकिन अदालत का एहतराम किया। इमरान खान ने जुडिशियल कम्प्लेक्स पर हमला किया। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज साजिश के तहत लोगों को जमा किया। इसने अपने जुर्म छुपाने के लिए लोगों का सहारा लिया। इमरान खान गुज़िश्ता रोज जुडिशियल कम्प्लेक्स में हुजूम समेत दाखिल हुए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज हुजूम और हंगामे पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और 150 अफराद को इकट्ठा करना बुरी बात नहीं। दोस्तों, लगता है कि राना सनाउल्लाह की या तो आंखें खराब हो चुकी हैं या फिर इनको दिन में तारे नजर आना शुरू हो गए। जिस तरह से हजारों की तादाद में लोगों का मजमा वहां पे मौजूद था, वो इमरान खान की मोहब्बत में वहां पे आए थे। राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर अदालतों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अदालतों ने चेयरमैन पीटीआई के नखरे उठाए और वक्त दिया तो फिर ऐसा ही होगा। हुकूमत इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करेगी। अक्सरियती फैसला 4-3 से है। फैसले में इख्तलाफ राय आया। हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा समाअत की वजह से इख्तलाफी नोट लिखा गया। वजीर दाखिला ने सहाफी के सवाल पर कहा कि इमरान खान मुजरिमाना नैब से अदालतों में पेशी के लिए आया। मेरी तो ख्वाहिश है कि इमरान खान को पकड़ना चाहिए। कोशिश करेंगे कि इमरान खान को अदालतों पर हमले के केस में गिरफ्तार करें। यानी इन्होंने गुज़िश्ता रोज ये प्लानिंग की थी कि इमरान खान एक लंबा फासला तय करके जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो उनको किसी न किसी केस में गिरफ्तार करेंगे। और आपको पता है कि तोशाखाना मामले के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी किए, लेकिन हाईकोर्ट की जानिब से उन वारंट्स को मनसूख कर दिया गया और इमरान खान को जमानत दे दी। तो यानी आप अंदाजा लगाइए कि प्लानिंग इनकी ये थी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का समुंदर देखकर ये जाग की तरह बैठ के और अब मीडिया पर बैठकर ये तमाशा लगा रहे हैं और कह रहे हैं जी इमरान खान को हम गिरफ्तार करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि मियां साहब के साथ अदालत में आता कौन था? मियां साहब के साथ कितनी अवाम अदालत में आती थी?
आप अंदाजा लगाएं कि मरियम नवाज जब नैब में पेश होने के लिए आई और वहां पे लोगों ने नैब के दफ्तर पर पथराव किया और वो पत्थर सारे के सारे सोची समझी प्लानिंग के तहत लेकर आए गए थे। सवाल ये पैदा होता है कि तब इदारों की जानिब से इनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया गया। जो इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं कि इमरान खान हमला करते हुए ये धावा बोलते हुए, तो इमरान खान की ये मोहब्बत है कि पाकिस्तानी अवाम उनके साथ साथ है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अदालत ने तोशाखाना केस में उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और पेशी यकीनी बनाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इंतजामिया को अंदाजा नहीं था कि पीटीआई वाले इस अंदाज से पेशी के लिए आएंगे। अगली बार पेशी पर पीटीआई वाले आए तो बेहतर इंतजाम करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के होते हुए पार्लिमानी जमहूरियत नहीं चल सकती। पीटीआई वाले जेल भरो तहरीक के तहत शौक से जेल में गए, अब वापस आना चाह रहे हैं। ये जब तक रहेगा तब तक यही हालात रहेंगे। तो दोस्तों दूसरे लफ्जों में राना सनाउल्लाह अपनी उस सुबकी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इमरान खान के साथ अवाम के समुंदर को देखकर ये जुर्रत तो ना कर सके कि ये इमरान खान को गिरफ्तार करें, लेकिन इनकी जानिब से अब इस मामले को इशू बनाकर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों दूसरे लफ्जों में इनको ऑर्डर्स ये आए हैं कि किसी भी तरीके से चाहे मॉडल टाउन जैसे हालात पैदा करो, चाहे निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाओ, कुछ भी करो, किसी तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार करो, क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी होगी तो मुल्क के अंदर बदअमनी और इंतशार फैलेगा, अनारकी फैलेगी और इसी का फायदा उठाकर मामलात को इस नहज तक पहुंचाना चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए या फिर मामले को इस हद तक ले जाया जाए कि फौज मुल्क का कंट्रोल संभाल ले। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बैकफुट पर जाकर ये पैगाम दे दिया गया कि फौज इन मामलात के अंदर नहीं आ रही। हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं, जिस किसी ने हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इकदाम को ऑन किया, वो भी मुल्क के साथ इन हालात में बुरी तरह से अवाम के अताब का शिकार होंगे। तो दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले एक और बड़ी खबर सामने आ रही कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रिटायर्ड जजेस और जर्नैलों को मिलने वाली मराद का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। चेयरमैन नूर आलम खान की जेर सदारत पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास हुआ और इजलास में पीएससी ने रिटायर्ड जजेस और जर्नैलों को मिलने वाली मराद का रिकॉर्ड तलब किया है। पीएससी के रुकन बरजीज ताहिर ने कहा कि जिस मुल्क में 1.5 लाख सरकारी गाड़ी है उनका पेट्रोल बंद किया जाए, जबकि मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि सरकारी महकमों में 5 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह ना दी जाए। सलीम मांडवीवाला ने कहा कि सबको पीएसओ के फ्यूल कार्ड मिले हुए हैं वो बंद करवा दे, जबकि शेख रोहेल असगर ने कहा कि वीआईपी लोगों की गाड़ियां बम प्रूफ हैं। जस्टिस काजी फायजीसा को मैंने खुद पैदल चलते देखा है। जिन वीआईपीज को डर लगता है वो ये ओहदा ना लें या घर चले जाएं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि अब ये आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पॉलिश करना शुरू हो चुके हैं ताकि उनसे रिलीफ लिया जा सके। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब जजेस और जर्नैलों के खिलाफ ये मराद के हवाले से रिकॉर्ड तलब इसीलिए किया गया है ताकि उन्हें एक बार फिर दूसरे मामलात के अंदर ब्लैकमेल किया जाए। जिनकी वीडियोस नहीं है उन्हें इस अंदाज से ब्लैकमेल किया जाए और मामलात को अपने कंट्रोल में करने के लिए किसी हद तक भी जाया जाए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि नून लीग की हमेशा से ये रवायत का हिस्सा रहा है कि अदलिया पर हमला आवर होना है, जैसे ही हालात खराब हों अपने मकासद के लिए बयानिया तश्कील देना है। अब मरियम नवाज की जानिब से यही कुछ करने की कोशिश की जा रही ताकि अदलिया को मुतनाज़ बनाया जाए। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि वफाकी वजीर साद रफीक ने कहा कि मुतनाज़ तरीन इंतखाबात बड़े सियासी हादसात और तकसीम की बुनियाद बन सकते हैं। इक़्तिदार में वापसी के लिए इमरान खान और उनके सहूलतकारों की जल्दबाजी और जिद रियासत के लिए खतरा बन चुकी है। नवाज शरीफ के लिए सजाएं, इमरान खान के लिए जजाएं, इंसाफ का खून हुआ है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग आईन और कानून की पासदारी को इंसाफ का खून कह रहे हैं, यानी 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आईनी फैसला दिया गया है, अब इनको उससे काफी ज्यादा तकलीफ है। साद रफीक ने कहा कि सूबाई इंतखाबात के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून और इंसाफ के बुनियादी तकाजों के मुनाफी है। मुआशी, सियासी और आईनी बहरान की बुनियादी नजरिया जरूरत और पसंद नापसंद की बुनियाद पर किए गए फैसले हैं। मेंबरान सूबाई असम्बली के वोट गिने बगैर उन्हें डिस्क्वालीफाई करते हुए आइन की दस्तक सुनाई दी, ना ही रिव्यू सुना गया। फर्द वाहिद के गैर आईनी हुक्म पर बिला जवाज सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई, लेकिन आइन की दस्तक सुनी गई, ना ही कोई नोटिस लिया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस की राय को बार बार नजरअंदाज करना कैसा इंसाफ है। अदालतों पर इमरानी टोले की बार बार चढ़ाई के बावजूद आइनो कानून की दस्तक नजर न आई और न ही सुनाई दी। 2 सूबाई इंतखाबात, पुरानी मरदमशुमारी और कौमी और 2 सूबाई इंतखाबात करवाने का इकदाम इंतशार और अफरा तफरी पैदा करेगा और इक्तदार में वापसी के लिए इमरान खान और उनके सहूलतकारों की जल्दबाजी और जिद रियासत के लिए खतरा बन गई है। दोस्तों इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला आने के बाद नून लीग खास तौर पर तत्ते तवे पे बैठ चुकी है। उनको समझ ही नहीं आ रही कि वो करें तो क्या करें, क्योंकि उन्हें तो बहुत ज्यादा ख्वाब दिखाए गए थे अगले 5 साल आपके पक्के, लेकिन इक्तदार में आने के बाद इनको पता चला कि ये जो काम कर बैठे हैं ये इंतहाई खतरनाक था, जिसने इन 14 इत्तेहादी जमातों की सियासत को खत्म कर दिया है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।